वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन अता किया गया। वज़ीर आज़म को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज रही। हमने अपने तारीख़ी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की, जिसमें यह काबिल ज़िक्र हकीकत भी शामिल है कि कायदे आज़म ने बहरीन की बतौर वकील नुमाइंदगी की थी। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। और पाकिस्तान अमेरिका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफगान कशीदगी कम करवाने को तैयार है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग दो तरफा ताउन का हिस्सा है। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होंगी। बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले उससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या करके चले गए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। इनका बयानिया चोर डाकू था, जबकि चोरी डाके में खुद सबसे आगे थे। कहा, मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। मरियम नवाज ने कहा, मुशर्रफ से जनरल फैज तक सब ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके। आज वो सबके सामने बैठे हैं। बरमला कहती हूँ, पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही है। ग्रीन बस देने गई तो पता चल गया था मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। अब मुखालिफिन को कुछ भी कहें, अवाम को असल और नकल की पहचान हो गई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहदा और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही। आर्मेनिया ने भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी की डील मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया भारत से 12 तेजस तैयारे खरीदने पर मुज़ाकरात कर रहा था। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है 12 तैयारों की मुजव्वज़ा डील की मालियात $1.2 बिलियन थी। इसराइली अखबार ने कहा, भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से इसराइल को भी नुकसान हुआ। तेजस में इसराइली कंपनी एल्टा का तैयार करदा रडार नस्ब था। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, आप चीनी पासपोर्ट ले लें। चीनी एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को भारतीय पासपोर्ट पर सफर से रोक दिया। बरतानिया में मुकीम खातून चीन से होते हुए जापान जा रही थी। चीनी हुकाम को इल्म हुआ कि उनकी जाए पैदाइश अरुणाचल प्रदेश है। चीनी हुकाम ने उन्हें बताया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आप अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदा होते हुए भारतीय पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकती। खातून को शंघाई एयरपोर्ट से उसी तैयारे में लंदन वापस भेज दिया गया। हांगकांग के इलाके ताइपो में रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग, 14 अफराद हलाक, 16 जख्मी है। 8 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स, 2000 यूनिट्स है।
तेजी से फैलती आग ने चारों टावर्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिशें जारी, सैकड़ों लोग महसूर, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के गिर्द लगे लकड़ी के जंगले में लगी थी। हमें पसपाई की जरूरत नहीं, 28वीं तरमीम आए तो उसे भी देख लेंगे। मौलाना फजल रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में जाने का इल्म नहीं, सियासत को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदालतों की अहमियत खत्म हो जाएगी। बालादस्त कुव्वतें मजीद ताकतवर होती चली जाएंगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाजत दे दी। अदालत का अलीमा खानम पर 20,000 रुपए जुर्माना, 10-10 लाख मालियत के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था अलीमा खानम की जानिब से समाअत में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब वो बसीस पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुस जिंदगी गुजार रहे हैं। GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनजीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश पे भी वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इक्तदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। दिसंबर के वस्त में PIA की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा, मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा? हुकाम ने बताया, खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमले की भी मज़ीद ज़रूरत होगी। रुकन कमेटी सबा सादिक ने लुकमा दिया, मुलाजमीन के मुस्तकबिल की बात है, हमें अंदाजों पर नहीं चलना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, कमेटी की जानिब से लिख दें, मुलाजमीन को कम से कम 5 साल मिलने चाहिए। NCCIA करप्शन स्कैंडल में पेशरफ, 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत 10 अफसरान के नाम PNIL में शामिल। 3 फ्रंटमैनों के नाम भी लिस्ट में डाल दिए गए। FI ने मुल्जिमान के अकाउंट और माली मुआवनत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। 4 मुल्जिमान का शामिल तफ्तीश होने के लिए FIA से राबिता। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कई गुना इजाफा। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। कार का कम से कम जुर्माना 300 से 3000, बड़ी गाड़ियों का 10,000 रुपए कर दिया। अब तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा, 3 व्हील्स 3000 और कार को 5000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, 1 वे की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी भारी जुर्माने होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और नौजवानों के खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वजीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों, खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं, उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा,
हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। और भारत को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में प्रोटियास ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े मार्जिन से हराया। भारतीय टीम 2 बारी में भी जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के स्कोर तक न पहुंच सकी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201, दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर थे। हार्मन ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। इंडोनेशिया के सूबा शिमाली सुमात्रा में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 17 अफराद जाँ बहक हो गए। 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। गुज़श्ता रोज से जारी तूफानी बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। मट्टी के तोदे गिरने से गाड़ियां उलट गईं। एक ऑयल टैंकर घर की दीवार में जा घुसा। थाईलैंड में भी एक हफ्ते से जारी तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 33 अफराद हलाक हो गए। मुल्क के 9 सूबे सैलाब की लपेट में हैं। लोग इमारतों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं।